नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद DK में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाले सीटेट एग्जाम 2020 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपने तैयारी देख सकते हैं, परख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन रक्त स्थान द्वारा होता है। आत्मसात्करण, व्यवस्थापन, अनुभव, या फिर डी है आत्मसात्करण तथा व्यवस्थापन दोनों। तो यहाँ पर जीन पियाजे के अनुसार हमें देखना है कि जो अनुकूलन होता है वो आत्मसात्करण तथा व्यवस्थापन दोनों के द्वारा होता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर इसका सही उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, परामर्श में सम्मिलित नहीं है। बच्चे को धैर्यपूर्वक सुनना, बी है बच्चे से मित्रतापूर्वक बातचीत करना, थर्ड है यहाँ पर बच्चे के दृष्टिकोण को समझना, और डी है बच्चे को अनुशासन में रखना। आप अपना उत्तर हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। तो देखिए, परामर्श के अंदर हम देखते हैं तो परामर्श में बच्चे को अनुशासन में रखना ये सम्मिलित नहीं होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यचर्या का निर्माण करती है। कौन करती है? ए CERT, या फिर बी है NCTE, और सी है NCERT, और डी है सीमेट। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन SCERT। अब देखिए, SCERT यहाँ पर क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रश्न जो है वो राज्य स्तर पर की जा रही है बात। और अब ये जो प्रश्न है थोड़े से पुराने टाइम के हैं, जहाँ पर हर राज्य में अपने अपने अनुसार ये बात थी। परंतु अभी की परिस्थिति हम देखें तो वहाँ पर NCERT पूरे देश के अंदर ही लागू है और सभी राज्यों के अंदर एक जैसा सिलेबस चल रहा है। परंतु जो क्वेश्चन है हमारा थोड़ा सा पुराना है, तो उसके हिसाब से उत्तर हम देखें तो यहाँ पर SCERT, जो कि स्टेट से ही रिलेटेड था, उस वजह से। और यदि हम वर्तमान परिस्थिति में देखें यहाँ पर, तो फिर ये NCERT हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए, मैं यहाँ पर फिलहाल पुराने प्रश्न के अनुरूप ही ये उत्तर को टिक कर रहा हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थी के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप पृथक बैठक व्यवस्था करने हेतु सहमत हो जाएंगे, और बी है आप उच्च अधिकारियों से निर्देशन प्राप्त करेंगे, और सी है आप विद्यार्थियों के एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे, और डी है आप विद्यालय में मध्याह्न भोजन पकाना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा कि हम एक शिक्षक हैं और हम वहाँ पर हमारे विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे। तो ऑप्शन 3 होगा हमारा उत्तर। चलिए, अगला है, विज्ञान में मोनिका की संप्रति अच्छी है किंतु गणित में खराब है। अब इसका प्रमुख संभाव्य कारण हो सकता है, तो इसका प्रमुख संभाव्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, उसकी विज्ञान में प्रगति अच्छी है, बहुत अच्छा पढ़ती है, किंतु गणित में खराब है। तो अब जो बच्चा यदि कमज़ोर है तो वो सभी विषय में कमज़ोर हो सकता है। तो यहाँ पर इसका जो संभावित कारण है वो हमें देखना है। तो इसका कारण हो सकता है कि स्कूल के अंदर गणित का जो शिक्षण है वो प्रभावी ना हो। तो यहाँ पर विकल्प सी हमारा उत्तर होगा, गणित शिक्षण प्रभावी नहीं है। अगला है, एक शिक्षक की नियुक्ति सुदूर गांव में की जाती है जहाँ पर ग्रामवासी अशिक्षित हैं तथा विद्यालय भवन में पेयजल का भी अभाव है, और गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा है। अब क्या बाधा होगी? विद्यालय भवन का अभाव, अशिक्षित माता पिता, समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव, और डी है पेयजल सुविधा का अभाव। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव वहाँ पर होता है, ये बाधा हमें देखने को मिलती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने से शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद। तो यहाँ पर हम उसे कहेंगे नैतिक तर्कणा। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा उत्तर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। तो यहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन जो शब्द है, वाक्य है, इसमें हम देखते हैं कि जो व्यापक मूल्यांकन जो शब्द है ये क्या इंगित करता है? समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, सभी विषयों का मूल्यांकन, या फिर संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र या एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, और डी संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा, जिसमें बालक के संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन शामिल होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ उत्तर।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास सबसे अच्छे से होगा? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए तथा उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। बी है जब बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए। और सी है जब बच्चे को कक्षा में अच्छे अंक आए। या डी सॉरी ये फिर से ए लिखा गया। और डी है जब बच्चे को उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाए। तो देखिए यहाँ पर कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छा होगा? तो जब हम संवेगात्मक और सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं तब हमें बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा, तो बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास बहुत अच्छे से होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा उत्तर। अगला है, निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी? सीखना है तो सीमित अवसर हो। बी है बच्चे को उत्तर याद करने के लिए कहा जाए। सी है किसी समस्या का समाधान बता दिया जाए। और डी है जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब बच्चे को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाएंगे तो निश्चित बच्चे के अंदर सृजनात्मकता बढ़ाने में ये सहायक होंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर। गतिविधि आधारित शिक्षण रिक्त स्थान पर बल देता है। अब ये किस पर बल देता है? सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर, या फिर निश्चित अवधि में गतिविधि को पूरा करने। सी है खेलने और डी है अनुशासित कक्षा। तो गतिविधि आधारित जो शिक्षण होता है वो बल देता है सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए यह इशारा करता है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा की ओर, डी है परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर। तो ये इशारा करता है बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक एवं करियर और निर्देशन की आवश्यकता होती है। बी है शैक्षिक करियर एवं व्यक्तित्व निर्देशन की आवश्यकता होती है। सी है केवल करियर निर्देशन की आवश्यकता होती है। और डी है केवल शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो वहां पर शैक्षिक करियर एवं व्यक्तित्व निर्देशन की आवश्यकता होती है उच्च प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। अब यहाँ पर कौन सा उचित तरीका होगा? प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना। बी है विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। और सी है शिक्षकों एवं बड़ों के द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। और डी है विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना। तो देखिए बच्चे जो होते हैं वो बड़ों से ही सीखते हैं, और यहाँ पर शिक्षक और बच्चे के जो भी बड़े सदस्य हैं घर परिवार के अंदर, वो जिस प्रकार मूल्यों को, नैतिक मूल्यों का प्रदर्शन करेंगे, बच्चे उनका अनुकरण करेंगे। तो ऑप्शन सी होगा हमारा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं। खेल के कालांश में उन्हें एक कोने में बैठाना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सके। बी है अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सी है केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए। और डी है कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। तो हमें उन बच्चों को अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिस खेल में वो हिस्सा ले पाएँ, खेल सकें। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। अगला है, विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा। बी आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। और सी है ए और बी दोनों। और डी है या तो ए या फिर बी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन बी होगा हमारा उत्तर। अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए दिया गया रिवार्ड होना चाहिए। उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद, या फिर उत्तर प्राप्त होने के ठीक पहले, या फिर सी है उत्तर देने के साथ साथ उस क्षण। और डी है उत्तर देने के बाद पर्याप्त विलंब के पश्चात। तो उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद ही रिवार्ड होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है। अधिगम में निर्धारण, अधिगम का निर्धारण, अधिगम के लिए निर्धारण या अधिगम के साथ साथ निर्धारण। तो अधिगम के लिए निर्धारण प्रदर्शित ये करता है वर्तमान जो नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र है ये। ऑप्शन सी होगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों के द्वारा की गई त्रुटियों को रिक्त स्थान का संकेत माना जाना चाहिए। उनकी अधिगम कुशलता में कमी,
बी है उनका अधिगम चरण, सी है उनकी अधिगम अक्षमताएं और डी है अधिगम के प्रति उनकी अबोधताएं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी उनका अधिगम चरण का संकेत ये त्रुटियां मानना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार उनके अधिगम में वो आगे बढ़ेंगे त्रुटियां होना स्वाभाविक होती है और वो हमारे सीखने का हिस्सा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा उत्तर। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना रिक्त स्थान के लिए है। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने, अभिभावकों को संतुष्ट करने या शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। तो बिल्कुल शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए कला प्रदर्शनियां, विज्ञान प्रदर्शनी आदि होना चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा की और व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, जो सभी निरयोग्य बच्चों को शामिल करती है। सी जो उनके शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक और अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। और डी है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, जो उनके शारीरिक शिक्षा, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक और अन्य विभिन्न योग्यताओं को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी के द्वारा गणित को कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है। तो यह है सकारात्मक अंतरण का, नकारात्मक अंतरण का, शून्य अंतरण का या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक सकारात्मक अंतरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन हमारा है, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि, और सी है संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, और डी है पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया। तो देखिए, किशोरों के संदर्भ में जो कथन सर्वाधिक उचित होगा वो होगा उनके अंदर संवेगात्मक प्रोत्थान की जो घटनाएं होती है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास में रिक्त स्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण, बी है परीक्षाओं की संख्या, सी है आनुवंशिकता, डी है वातावरण। तो देखिए, व्यक्तित्व विकास जो होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। अब क्या मुख्य जिम्मेदारी होती है? कठोर अनुशासन बनाए रखना, बी है विद्यार्थियों को की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, और सी है पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, और डी है यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। तो यहाँ पर हम कहें कि विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी होगा हमारा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, और यह विचार द्वारा रखा गया। वाइगोत्स्की, पावलोव, जीन पियाजे या फिर कोलबर्ग। तो ये विचार रखा गया था जीन पियाजे के द्वारा। ऑप्शन सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों से जो करना चाहते हैं करने दें, विद्यार्थियों से कड़ाई से व्यवहार करें, या फिर विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दें, और डी है बी और सी। तो यहाँ पर हम देखें कि कक्षा के अंदर प्रभावी अनुशासन बनाए रखना है, तो यहाँ पर शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ समस्याएं हल करने को दें और उनको इस प्रकार से समस्याएं हल करने में व्यस्त रख सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो तब आप उससे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे? तो देखिए, यहाँ पर सामान्य विद्यार्थी के साथ साथ हमें एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर भी मिल रहा है, तो हम क्या विकल्प चुनेंगे? और उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इससे अधिकांश की पढ़ाई में बाधा पहुँचती है, और बी है कक्षा में उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे, और सी है आप सोचेंगे कि अंधापन उसकी नियति ही थी और कुछ नहीं कर सकते। और अगला होगा
आगे वाली पंक्ति में उसके बैठने की व्यवस्था करेंगे और सुविधा के अनुसार गति से उसको पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल हम उसे आगे वाली पंक्ति में बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधा के अनुसार ही उसको हम पढ़ाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, सृजनवाद में क्या होना चाहिए? बच्चे सीखने की प्रक्रिया में स्त्री समान रूप से प्रतिभा करते हैं। और बी है, शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, शिक्षा व्यवहारवादी होती है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बच्चे सीखने की प्रक्रिया में समान रूप से प्रतिभा करते हैं, ये था यहाँ पर। तो देखिए सृजनवाद के अंदर जो हमारी शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। अगला, बच्चों में अच्छे चरित्र निर्माण के लिए क्या होना चाहिए? पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होना चाहिए। बी है, चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिया जाना चाहिए। और सी है, कक्ष में गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों का चरित्र निर्माण वैसा मिल सके। और डी है, महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो देखिए जीवनी पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जीवनी से भी बच्चों का चरित्र निर्माण होता है, परंतु साथ साथ हम जो कक्षा हमारा उसमें भी गतिविधियां इस प्रकार से हों कि बच्चों को चरित्र निर्माण वैसा वातावरण उनको मिल सके। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे साथ समय तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।